हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 6 मेरा प्रयोग कम करो पाठ पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत पाठ में प्लास्टिक का प्रयोग कम करने की बात की गई है। यदि आप बाजार से फल, सब्जी, कपड़े आदि खरीद कर लाते हैं तो किस में लाते हैं? प्लास्टिक या पॉलीथीन के थैलों में लाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक या पॉलीथीन का अत्यधिक प्रयोग और उसका कचरा हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाता है? तो प्रस्तुत पाठ में हम महक और उसके मामा जी के बीच हुई बातचीत को विस्तार से पढ़ते हैं और यह भी जानते हैं कि प्लास्टिक के कारण हमें कितनी समस्याएं हो सकती हैं। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। महक अल्मोड़ा से कुछ दिनों के लिए मामा जी के पास दिल्ली आई। वह मामा जी के साथ बाजार गई। चलते समय मामा जी ने कपड़े के 2 थैले ले लिए। तो महक जो है अल्मोड़ा से अपने मामा जी के पास दिल्ली आई थी और मामा जी को बाजार जाना था, इसलिए उन्होंने चलते समय अपने साथ 2 कपड़े के थैले ले लिए। महक ने कहा, मामा जी, थैलों की जरूरत नहीं है। दुकानदार सभी चीजें प्लास्टिक की थैलियों में डाल कर देते हैं। हम उन्हें आसानी से उठा सकते हैं। महक कहती है कि मामा जी, थैले लेने की जरूरत क्या है? दुकानदार हमें प्लास्टिक की थैलियों में सामान डालकर देंगे तो वो उठाने में भी आसान होगा। मामा जी, नहीं महक, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर हमें कागज या कपड़े के थैलों का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग यानी इस्तेमाल करना चाहिए। तो मामा जी महक को समझाते हैं कि नहीं महक, हमें प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कागज या कपड़े के थैलों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। महक, क्यों मामा जी? मामा जी, तुम चलो, मैं रास्ते में बताता हूँ। महक, हाँ यह ठीक है। मामा जी, अब बताओ, तुम क्या कह रही थी? तो इस तरह से महक और मामा जी के बीच बातचीत हो रही है और दोनों जो है बाजार के लिए निकल पड़े हैं। और मामा जी ने चलते समय अपने हाथ में जो है कपड़ों का थैला लिया ताकि जो है उसमें वे बाजार से लाया हुआ सामान उसमें डाल सके। महक, मामा जी, मैं कह रही थी कि आज तो प्लास्टिक का ही युग है। युग यानी समय है। जिधर देखो प्लास्टिक की चीजें ही दिखाई देती हैं। मेज, कुर्सी, खिलौने, बर्तन, घड़ियां, जूते, चप्पल, ब्रश, पानी के पाइप, सभी कुछ। यहाँ तक कि रेडियो, टीवी, कार, बस, स्कूटर के कितने ही पुर्जे प्लास्टिक के ही बने होते हैं। तो महक जो है प्लास्टिक के बारे में अपने मामा जी को बताती है कि आजकल तो जो भी हमारी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं वे सभी प्लास्टिक से बनी होती हैं। मामा जी कहते हैं, यह तो ठीक है बेटा कि प्लास्टिक के बिना आज जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, किंतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग अनेक समस्याओं को जन्म देता है। अत्यधिक होता है बहुत ज़्यादा, और समस्याएं यानी कठिनाइयाँ। तो जितना हम ज़्यादा प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे उतनी ही हमारे लिए समस्याएं बढ़ती जाएंगी। प्लास्टिक कई तरह से हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। पर्यावरण होता है जो हमारे आसपास का चारों तरफ का वातावरण होता है, वह पर्यावरण कहलाता है। तो हम जितना भी अधिक प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे उतना ही प्लास्टिक जो है हमारे लिए समस्या खड़ी कर सकता है और हमारे पर्यावरण के लिए जो है नुकसानदायक भी हो सकता है। महक, वह कैसे मामा जी? प्लास्टिक की चीजें तो बड़ी रंग बिरंगी और सुंदर होती हैं। वे कपड़े या कागज की तरह पानी में गलती भी नहीं है और जल्दी टूटती भी नहीं है। स्टील या लकड़ी की चीजों की तरह महंगी भी नहीं होती है।
तो यहाँ महक जो है प्लास्टिक की वस्तुओं की जो भी प्रयोग करने वाली प्लास्टिक की वस्तु है उनके लाभ यहाँ बता रही है कि प्लास्टिक की चीज़ें जो है रंग बिरंगी होती है और वे कागज़ और कपड़ों के थैलों की तरह गलती नहीं है और जल्दी टूटती भी नहीं है और ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है। मामा जी, हाँ, पर क्या तुम्हें पता है कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता। कागज, कपड़े या लकड़ी की वस्तुएं फेंके जाने पर कुछ महीनों में मिट्टी में घुल मिल जाती है और उसी का अंग बन जाती है। लेकिन प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इस तरह यह कूड़ा और बेकार वस्तु बनकर जमा होता जाता है और हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। तो यहाँ मामा जी महक को समझा रहे हैं कि प्लास्टिक जो है हमारे लिए कितना ज़्यादा हानिकारक होता है। जो भी हम कपड़े के थैले या कागज़ के थैले जो मिट्टी में दबाते हैं वे मिट्टी में घुल मिल जाते हैं, यानी वे मिट्टी के साथ घुल मिल कर जो है नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम प्लास्टिक को ज़मीन में दबाएंगे तो उनको जो है मिट्टी में मिलने के लिए हजारों वर्ष से भी ज़्यादा का समय लगता है और कई बार जो है ऐसा हो भी नहीं पाता है। और इससे क्या होता है, वो जो पर्यावरण के कारण उस जो है बहुत ज़्यादा उसको पर्यावरण को हानि होती है प्लास्टिक के प्रयोग से भी। तो इसलिए हमें प्लास्टिक का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। महक, लेकिन प्लास्टिक को जलाकर तो नष्ट किया ही जा सकता है ना मामा जी। मामा जी, नहीं महक, जलाने पर प्लास्टिक से ऐसी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती हैं। तो यहाँ महक मामा जी को बताती है कि प्लास्टिक को तो नष्ट करने के लिए हम उसको जला सकते हैं, लेकिन मामा जी उसे समझाते हैं कि नहीं, अगर हम प्लास्टिक को जलाएंगे तो उससे ऐसी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होती हैं और जिनके कारण जो है हमें अनेक बीमारियां भी लग जाती हैं, जैसे कि कैंसर हो जाता है और भी अनेक अन्य भयानक बीमारियां हो सकती हैं। महक, यह तो सचमुच चिंता की बात है। मामा जी, यही नहीं, हम लोग प्लास्टिक की खाली थैलियों को बेपरवाही से जो इधर उधर फेंक देते हैं, यही थैलियाँ नालियों और सीवर पाइप में जाकर उन्हें बंद कर देती है और सारा गंदा पानी सड़क पर और गलियों में फैल जाता है। कितनी बदबू आती है। बारिश के मौसम में तो बारिश के मौसम में तो कई बार बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है। तो आप जानते हैं, अगर हम किसी सड़क पर प्लास्टिक की थैली फेंक देते हैं या नाली में फेंक देते हैं तो उससे क्या होती है, नाली के पानी की रुकावट हो जाती है और बरसात के समय में जो है उस नाली में से पानी का बहाव नहीं हो पाता और जिसके कारण जो है वो पानी रुक जाता है और सड़ने लग जाता है और जिससे बहुत बुरी बदबू आती है। और कई बार इनके कारण जो है बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है। और बाढ़ की स्थिति कैसे बनती है और अगर कैसे बनेगी, नाली में अगर कोई भी प्लास्टिक की वस्तु या प्लास्टिक की थैली फंस गई तो वह आगे पानी को जाने नहीं देती है और जिससे जो है वह पानी बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। महक, हाँ मामा जी, हमारे मोहल्ले में कई बार नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाकर नालियां और सीवर खुलवाना पड़ता है। तो यहाँ महक बताती है कि अगर हम जो है प्लास्टिक की जो थैलियां हैं वो नाली वगैरह में फेंक देते हैं तो उससे पानी की रुकावट हो जाती है और जिससे नालियां वगैरह सीवर वगैरह जो है रुक जाते हैं और उनका जो है पानी आगे नहीं जा पाता है। मामा जी, वह देखो महक, सड़क पर घूमने वाले आवारा पशु कैसे खाने के लालच में प्लास्टिक की थैलियों को ही निगल जाते हैं। कई बार इसी कारण उनकी मौत भी हो जाती है। हमें इस तरह बचा खुचा खाना थैलियों में भरकर सड़क पर या खुले कूड़ेदानों में नहीं डालना चाहिए। यहाँ मामा जी महक को समझाते हैं कि हमें जो खाना हमारे घर में बच जाता है उस बचे कुचे खाने को हमें कभी भी प्लास्टिक की थैलियों में डालकर सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि आसपास घूमने वाले जो गाय आवारा पशु होते हैं वे उन्हें उनमें खाना समझकर जो है उसे खाने की कोशिश करते हैं और जिसके कारण वे उसको खाते हैं तो कई बार उनकी मृत्यु का भी कारण बन जाते हैं। महक, सचमुच मामा जी,
प्लास्टिक की थैलियाँ तो बड़ी समस्या पैदा कर सकती हैं, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं? मामा जी, क्यों भाई? प्लास्टिक की जगह कपड़े या कागज़ के थैले इस्तेमाल करो। थैलियों को इधर उधर मत फेंको। तो यहाँ मामा जी जो है महक को समझाते हैं कि जितना हो सके हमें प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग कम करना चाहिए और प्लास्टिक की थैले को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। महक, मैं धीरे धीरे समझ तो रही हूँ मामा जी, लेकिन कागज के अधिक प्रयोग के लिए पेड़ भी तो अधिक काटने पड़ेंगे, उसका भी तो पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। तो बच्चों, आप जानते हैं कि कागज बनाने के लिए जो है बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है, ताकि हम जो अपनी कॉपी वगैरह में जो कॉपियाँ जो हमें मिलती हैं वे सभी उन्हीं से प्राप्त होती हैं। तो महक कहती है कि अगर हम ज़्यादातर कागज़ या कपड़े के थैले प्रयोग करेंगे तो उससे बहुत सारे पेड़ भी तो कटेंगे, जिससे पर्यावरण को नुकसान होगा। मामा जी, नहीं महक, यदि हम कागज़ का इस्तेमाल किफ़ायत से करेंगे, किफ़ायत यानी जितनी ज़रूरत हो हमें उसके अनुसार ही जो है कागज़ के थैलों का प्रयोग करेंगे, तो ज़्यादा पेड़ काटने नहीं पड़ेंगे। और पेड़ काटने के साथ साथ हम पेड़ लगाते भी जाएं तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहेंगी। तो यहाँ मामा जी महक को समझा रहे हैं कि अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो हमें साथ साथ पेड़, नए नए पेड़ लगाने भी चाहिए, और जितने अधिक हम पेड़ लगाएंगे हमारा जो पर्यावरण है वह भी सुरक्षित रहेगा। महक, आपने बड़ी अच्छी बात कही मामा जी। मैं आज से ही की थैलियों का प्रयोग बंद करके कागज या कपड़े के थैलों का प्रयोग करूंगी। मैं अपनी सहेलियों को भी यह बात समझा दूंगी। हाँ, और अब से हम एक दूसरे को जन्मदिन पर उपहार के रूप में पौधे ही भेंट किया करेंगे। ठीक है ना मामा जी? तो यहाँ पर तो महक समझ गई कि हमें जो है प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग न करके कागज़ या कपड़ों के थैलों का प्रयोग करना चाहिए। और वह कहती है कि मैं आज से किसी के जन्मदिन पर जो है उपहार के रूप में पौधा ही दूंगी, ताकि हम नए नए पौधे लगा सकें। मामा जी, महक, तुम तो बड़ी समझदार लड़की हो। लो, बातों बातों में बाजार भी आ गया। महक, मामा जी, चलिए मैं सबसे पहले अपने लिए फ्रॉक और रिबन खरीदूंगी। तो मामा जी और महक जो है बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए आए थे। तो महक कहती है कि मैं सबसे पहले मेरे लिए एक फ्रॉक खरीदूंगी और एक सुंदर सी रिबन खरीदूंगी। तो इस तरह से महक मामा जी का हाथ पकड़कर कपड़े की दुकान में घुस गई। तो आपने देखा कि यदि हम प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार हमारे पर्यावरण को हानि पहुंच सकती है, और साथ ही यदि हम इनमें कोई भी बचा कुचा खाने का सामान भी भर कर फेंक देते हैं, जिन्हें सड़क पर घूमने वाले आवारा पशु खाने के लालच में प्लास्टिक की थैलियों को ही निगल जाते हैं, और कई बार इसी कारण उनकी मौत भी हो जाती है। तो हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक का प्रयोग कम करना चाहिए। तो आपने इस पाठ में देखा कि किस प्रकार से महक अपने मामा जी की बात समझ गई और उसने जो है प्रतिज्ञा ली कि वह अब से जो है कागज या कपड़े के थैलों का ही प्रयोग करेगी। तो मुझे आशा है आपको यह पाठ समझ आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।